Students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our reader book Honeycomb for class 7th, chapter number 2, A Gift of Chappals. तो चलिए हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हनी ड्यू का ये चैप्टर नंबर 2 है, रिवीजन है ये हमारा। तो स्टार्ट करते हैं और इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगी बच्चों, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेदू इज़ यंगर गर्ल है। मेदू एक जो गर्ल है वो बच्ची है, मतलब ठीक है, और वो ग्रोइंग अप इन मद्रास। वो मद्रास में मतलब बड़ी हुई है विद तापी और हर ग्रैंडफादर एंड थाथा हर ग्रैंड सॉरी तापी हर ग्रैंड मदर है और थाथा उनके ग्रैंडफादर। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी। तापी जो है उसको उनकी आंट के रुक्मणी के घर लेके जाती हैं, उनके कजिन्स लली रवि और मीना से मिलवाने। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई स्माइलिंग रुक्मणी टू ओपन द डोर। स्माइलिंग रुक्मणी डोर ओपन करती हैं, दरवाजा खोलती हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मेदू इनटू द हाउस। रवि और मेदू जो होते हैं वो बाहर आते हैं भागते हुए, और रवि जो होता है वो मेदू को रवि मीना बाहर आते हैं और उसको मेदू को घर के अंदर खींचते हैं। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब वो जो मेदू होती है वो अपने आप को बचाते हुए कहती है कि रुको, मैं जरा अपनी चप्पल तो बाहर खोल दूँ। शी शेड दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वह वहाँ नीटली उनको पास में रखती है जहाँ पे एक ब्लैक और लार्ज बड़े पेयर और रखे होते हैं चप्पलों के। दोज वर ग्रे एक्चुअली, वो क्या हो चुके होते हैं, एक्चुअली ग्रे हो चुके हैं, किससे, डस्ट से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrabbly. अब उसमें क्या होते हैं, उसके पंजों के निशान वगैरह मार्क हो चुके होते हैं और उसमें साफ दिखाई दे सकते थे, ठीक है। और उनके ऐसे लग रहे थे वो बिग टोज थे और बहुत ही पतले हों, लंबे और बहुत पतले टोज हों। Meadow didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मेदू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके स्लीपर्स के बारे में और कुछ जानकारी निकालती, क्योंकि जो रवि था वो उसे पीछे की तरफ खींच रहा था जहाँ पर बिटरबेरी बुश थी, उस साइड उसके बिहाइंड खींच रहा था। There inside a torn football, lined with shaking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब वहाँ जहाँ उन्होंने फुटबॉल फेंकी थी उस लाइन में वो शेक करते हुए देखती है कि फिल विथ सैंड, जो कि एक फुटबॉल में क्या हो रखी थी, फिल हो रखी थी सैंड से। और ले आ वेरी स्मॉल किटन, जहाँ पे एक स्मॉल किटन रहती थी, लैपिंग अ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्स, और उसमें एक जो कोकोनट होता है ना उसका शेल होता है वो हाफ में मिल्क रखा हुआ था, हाफ शेल्स में मिल्क रखा हुआ था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मियाइंग मेइंग पुअर थिंग सैड मीना, इट्स secret. Amma says party will leave for our Padu Mama's house if she know we have a cat. अब क्या होता है कि अब वो बताता है, जो रवि होता है नहीं, मीना बताती है कि हमें ये गेट के पास एक सुबह बाहर की साइड में मिली थी और ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और ये किसने बताया, मीना ने बताया, ये सीक्रेट है। अम्मा कहती हैं कि पति में यहाँ ग्रैंड मदर के लिए आया है, तो पति विल लीव फॉर, पति वो ग्रैंड मदर जो है, तमिल में इसको पति बोला जाता है, ठीक है ना। तो पति जो है वो, उनको अगर पता लग गया कि यहाँ एक बिल्ली है, इस बिल्ली के बारे में पता लग गया, तो वो अपने मामा के घर में, पद्दू मामा के घर में चली जाएंगी।
People are always telling us to be kind to animals, but when we are this scheme, oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. अब रवि कहता है कि लोग हमें तो वैसे तो कहते हैं कि हमेशा एनिमल्स के प्रति दयालु रहो, लेकिन जब उन्हें ये पता लग जाता है तो वो कहते हैं कि इस क्रिएचर को, डर्टी क्रिएचर को हमारे से दूर रखो. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Patty saw me with a glass in my hand just now. क्या तुम जानती हो कि कितना मुश्किल होता है कि इस किटन को मिल्क पिलाना, मिल्क लेके आना. तो पार्टी ने मुझे अभी अभी गिलास के साथ, मेरे हाथ में गिलास था, उसमें उसके साथ में मुझे अभी अभी देखा है. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उनसे कह दिया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी. लेकिन वो मुझे ऐसे देख रही थी. आई हैड टू ड्रिंक, जिसकी वजह से मुझे वहीं पर मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सैंड. तो वो क्या कर रही थी, मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो मुझे उसकी वजह से रियल में ही उन्हें समझाने के लिए पीने का बहाना करना पड़ा. Then she wanted the tumbler back. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. और जैसे ही वो, जब मैंने उसको पीने का बहाना किया, फिर उसके बाद कहा मैंने, पाती मैं इसे खुद ही साफ कर दूंगा. आई पुट यू टू ट्रबल. I told her I had to run and pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और मैंने क्या करा कि कोकोनट शेल्स में थोड़ा सा जो दूध था वो उसमें डाल दिया, और मैं वापस से भाग के गया, और मैंने जल्दी से उसको धो के और उसी की जगह पे वापस रख दिया उस गिलास को. नाउ वी हैव टू थिंक टू सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब वह क्या कर रहा है जिसकी वजह से अब हम उसे पिला पा रहे हैं, महेंद्र को ये फीड करवा पा रहे हैं. तो महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. तो अब यहाँ पे जो मृदु होती है वो उससे पूछती है महेंद्रन, ये महेंद्रन कौन है. तो वो बताती है जो तो इधर उसे बताया जाता है कि महेंद्र क्या इस किटी का नाम है. दिस लिटिल किटी इज नेम महेंद्र. तो मेदू वॉज इम्प्रेस. मेदू थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. यह तो इंसानों का नाम होता है, ना कि किटी किसी जानवर का. तो यहाँ पे इस क्यूटी किटी का नाम महेंद्र रखा है, इसलिए वो थोड़ा सा सरप्राइज इम्प्रेस हो जाती है. Actually, his full name was Mahendrama Pallavam. Mahendra Verma Pallava Punnai. ये नाम है इसका फुल नेम. एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. यदि तुम चाहो तो इसे एमपी पुन्नई भी बुला सकती हो. ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. यह बहुत ही अच्छी ब्रीड की कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर. जरा इसके फर तो देखो. लाइक अ लॉयन मेन. जैसे लॉयन के जो बाल होते हैं उसकी तरह है. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू. क्या तुम जानती हो कि जो पुराने जो किंग हुआ करते थे पल्लवा के, वो उनका साइन क्या हुआ करता था. ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मेदू. वो उसे क्या करती है, वह मेदू की तरफ एक्सपेक्ट होकर देख रहा होता है कि कुछ आंसर देगी. मेदू गिगिल. मेदू क्या करती है, उसको जोकिंग की तरह से गिगिल करती है. जोक कर रही हो, जैसे जोक कर रहा हो, मार रहा हो. थिंक आई एम जोकिंग. क्या तुम्हें लगता है कि मैं जोक मार रहा हूँ. वेल जस्ट वेट. अच्छा थोड़ा रुको. आई विल शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो एट थिंग्स अबाउट हिस्ट्री. ये तो क्लियर हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू. तुमने मतलब महाबलीपुरम के बारे में भी तुम्हें नहीं पता होगा, मतलब तुमने इसके बारे में भी नहीं पता हो. ही हैज सेड मिस्टीरियस. वह मिस्टीरियस होकर पूछता है. ही बोलता है वेल व्हेन आवर क्लास में वेंट टू महाबलीपुरम. अच्छा जब हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम गई थी. आई सॉ स्टेचू ऑफ हिज. था एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
तो बताता है कि मैं हमारी स्कूल जब गई थी तो उसमें मैंने देखा था स्टैचू वगैरह, और बाकी था बहुत सारी बातें वगैरह 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 फैक्ट्स। महेंद्र here is descended from that very same ancient cat। वहाँ पे मैंने सेम ऐसी ही कैट देखी थी, पुराने समय में ऐसा साइन देखा था। एक क्लोज रिलेटिव, एक क्लोज एक यह एक क्लोज रिलेटिव है साइंटिफिकली स्पीकिंग। साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये लॉयन से कम भी नहीं है। द पल्लवा लॉयन, पल्लवाओं की लाइन। एम्बलम ऑफ द पल्लवा डिनेस्टी, ये एक एम्बलम भी है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज शार्प स्पार्कलिंग। और जो रवि होता है वो टहनियों को, जो बिटरबेरी बुश होती हैं, जो कड़वे नीम टाइप की, कड़ेले टाइप की होती है ना, ऐसी कुछ होती हैं, ठीक है, उसी टाइप का कुछ पेड़ होता है। तो उनकी जो टहनियाँ होता है उसको अप डाउन करते हुए, और उसकी आंखों में चमक होती है। दिस कैट इज descendant of none other than द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और यह कैट जो है वो और कोई नहीं है, महाबलीपुरम की ऋषियों की कैट है। एंड इफ आई एम में जस्ट रिमाइंड यू, मैं सिर्फ और मैं यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें और कुछ भी याद दिला सकता हूँ। दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, यह जो कैट है वो पुराने समय में इजिप्ट द्वारा पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मेदू एक्सचेंज लुक्स। ये कितना इसको अपनी बातें बहुत खुद ही पसंद कितनी आ रही हैं, मीना और मेदू एक्सचेंज होके देखती हैं। ये कितना अपनी ही बातों में खो गया है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मेदू डिमांडेड। क्या तुम्हारी और भी कोई चीज़, और भी चीज़ों से डिमांडेड है, तो डिमांड है। मेदू डिमांडेड मतलब व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, ये मेदू डिमांडेड करती है। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, ओह मैं कह रहा हूँ ये कैट डिसेंडेड है फ्रॉम द इजिप्शियंस कैट गॉड, नो गॉड इज बेस्ट या दैट इट इज। तो बताता है इस सब की कि ये इजिप्शियन की, इजिप्टियन और की कैट है, गॉडेज है, भगवान नहीं है लेकिन उस टाइम में पूजी जाती थी ये सब। सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट cat goddess was to stowaway in one of the Pallava ships, and his descendants was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi Flavius, flourished his twig at Mahendran, MP Punnai here, who he seemed very pleased with himself। अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि शिव वगैरह में और इधर मलीपुरम की यहाँ ऋषि कैट ही डिसेंडेड होती है। और रवि बताता है कि फ्लोरिस्ट हिस्ट्रिक अपने मतलब ट्रिक्स उसकी टहनियों को टहलाते हुए महेंद्रन में, तो एमपी पुन्नई के बारे में वो बता रहा है इस तरीके से। महेंद्रन लुक अप अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब महेंद्र देखता है कि कुछ अलार्म होता है, वो देखता है जस्ट कि वो जो कैट है वो कुछ अपने पंजों से क्या कर रही है, कोकोनट शेल को घिस रही है उस। बट होस्ट दैन रवि ऑफुल हुप ई वॉज ए क्रीच। तो रवि उसको क्या करता है कि देखता है कि वो बिल्कुल आवाज़ कैसी थी, क्रीच टाइप की थी, फ्रॉम द विंडो से आ रही थी। वॉट अ वियर साउंड, ये कैसा वियर साउंड है। इफ मेदू वॉज स्टार्टलेड, यदि मेदू स्टार्टलेड हो। एमपी पुन्नई वॉज फ्लैटेंड, थोड़ी एमपी पुन्नई है वो उससे डरी हुई है, आउट ऑफ हिज wits. Here standing on and he bounded up and scurrying toward to bamboo tray of red chilies that they had been set out to dry, trying to hide when beneath it he tipped a few chilies over himself. Meow meow, he howled miserably.
मिजरेबली। अब क्या होता है कि जो मेदू होती है, मेदू से क्या वो डर गई है इस टाइप के, और वो क्या कर रही है, बार बार उस पे कर रही है, कभी किधर कभी किधर, मतलब बैम्बू पे, कभी किसी पे, बैम्बू के सहारे एक रेड चिली छिप सूख रही थी, वहां पे बस खुद को छिपाने की कोशिश कर रही है और म्याऊं म्याऊं कर रही है। दैट क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मेदू। अब ये क्रीचिंग की बार बार आवाज आ रही थी, तो वो कहती है मेदू की आवाज कहाँ से आ रही है। जो म्याऊ बिल्ली है वो तो क्या कर चुकी है, बिल्ली अपने आप को उसमें छिपाने की, चिलीज में छिपाने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। और फिर एकदम से फिर से क्रीचिंग की आवाज़ आती है, तो मेदो पूछती है कि ये आवाज़ क्या की है, किस चीज़ की आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो दैट्स लली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बताता है कि यह तो आवाज़ किसकी है, वायलिन की है, जो कि लली बजा रही है, बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, ये वह कभी भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन, while लली ऑल द टाइम डर्लिंग गोइंग completely ऑफ ट्रैक। तो जो बताते हैं कि जो म्यूजिक है वो तो लाइन टू लाइन उसे समझाने की, ट्रेन की तरह उसे समझा रहे हैं, लेकिन ट्रेन की तरह बढ़े जा रहे हैं, लेकिन लली जो है वो बिल्कुल उससे कम्प्लीटली ट्रैक से बाहर है, मतलब जो सिखाते हैं वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं समझ पा रही है। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, सेकंड सीन स्टार्ट होता है।